केदारकाधीश। तो आज टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, सेकंड इज दी ट्विन फ्लेम ओरेकल, फिर ये नेक्स्ट ओरेकल। लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड लेट्स सी, ठीक है, कि मैं क्या रीडिंग आती है। बारिश शुरू हो गई है हमारे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी। मेरे फ्रेंड की अभी बारिश थी, अभी आई थिंक बरेली में, सो लिटिल हो रही थी। देखते हैं आज हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं एंड इनकी कौन सी इच्छाएं हम जान पाते हैं। ठीक है, चलो कुछ कार्ड्स तो आ गए एंड हियर वी गो फाइनल दिस वन। ठीक है, ये साउंड आ रहा है, मुझे फैन बंद करना पड़ेगा। ओके, सो आई हैव close the connection, so with the fan. Okay. Okay, तो चलो हमारा कनेक्शन ऑन है with the divine and let's see। ठीक है, तो भाई जो हमने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं उसमें से हमने पहले टैरो लिया है, बाद में लेंगे ट्विन फ्लेम ओरेकल एंड एंड में देंगे ये ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स सी। तो कुछ कार्ड जो हमारे सामने प्रस्तुत है एंड पहला ही रिप्रेजेंटेशन है 7 ऑफ सोर्ड्स का, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, लेकिन रिवर्स में है। अगर हम इसकी बात करें तो जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है वो इस प्रकार से है कि पर्सन जो है वो वापस से अपने असली मोड में आ रहा है। जैसे कि मानो कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही एक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ हो जाता है एंड बहुत ही पैसिव बन जाते हैं। मतलब पहले बहुत चेयरफुल थे, हंसी के ठारे, एंड ठा के एंड हमेशा बात करना, एंड फिर अचानक से एकदम से मलूल पड़ जाते हैं। अब ये वापस से वही बनने जा रहे हैं जो आपको शायद कभी पसंद थे। ठीक, सो चेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, चेंज ऑफ हैबिट, चेंज ऑफ लाइफस्टाइल इनके ज़िंदगी में हो सकता है। शायद किसी ने या तो स्ट्रांग बनने के लिए या तो अपना वजन कम करने के लिए कुछ प्रोसीजर स्टार्ट की है, किसी ने मेडिटेशन या योगा क्लासेस ज्वाइन किए। बिकॉज ऑफ दैट अब काफ़ी सारे चेंजेस इनमें आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देखो 6 और 7 दोनों साथ में आ गए, लेकिन 6 जो है वो स्ट्रेट कार्ड है। तो ये उनके अंदर होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम देख पा रहे हैं। मतलब पहले इन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रखा था। जैसे कि मान लो आपके पास बहुत अच्छी आइडिया है, लेकिन किसी ना किसी वजह से आप उस आइडिया को बाहर आने ही नहीं देते। अब ऐसा हो गया कि लोग खुद आपकी तरफ आ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स है वो आ रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई आप प्लीज़ उस आइडिया को यूज़ कर लो, वी आर प्रमोटिंग यू। सेम इनके साथ हो रहा है। जो पहले शायद मैनिफेस्टेशन हो नहीं रहा था, बहुत ही ईजिली हो रहा है। शायद फ्रेंड्स भी सपोर्ट करें कि डोंट वरी, आई एम विथ यू, एंड इसी के वजह से ये पर्सन जो है वो आगे बढ़ने में सक्षम है। इनका एक असली स्वभाव आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है भाई 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, प्रैक्टिकल साइंस। ये यानी कि अगर हम बात करें तो ये पर्सन अभी प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं कर रहा है बल्कि इमोशनली अप्रोच कर रहा है। जैसे कि काफ़ी दिनों से हमारे दिन में होता है कि भाई मुझे ये खरीदना है या फिर मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जैसे कि मान लो आप कहीं ग्राउंड में जाते हो, वहाँ पे आपको दिखता है सीसॉ बार या फिर और आप वहाँ पे खेलने लगते हैं। मे बी आपकी उम्र आप कहते कि नहीं है, लेकिन आज आप खुद को नहीं रोकते। क्यों नहीं रोकते? बिकॉज दिस इज़ द मेन टाइम कि जो आपको सही लगता है मन से, दिल से, वही आप करने का सोच रहे हो और वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। अगर हम इसकी बात करें तो क्या है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कि पर्सन अभी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनसे छुटकारा नहीं पा रहा है, बल्कि जिम्मेदारियों को साथ लेके चल रहा है। ठीक है, आई थिंक एक यूट्यूबर है जिनका नाम है द मर्मेड स्केल्स, कृतिका। ओके, उनका एक शॉर्ट है जिसमें उन्होंने आई थिंक उस शॉर्ट में बताया कि सब लोग टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो एक सब लोगों को लगता है कि भाई कैसे कैसे लिखे कितनी फास्ट, और वही एक जो व्यक्ति होती है वो बहुत मतलब स्केल से वो यहाँ पे लाइन भी खींच रही है, वहाँ पे लिख भी रही है कि टीचर ने क्या लिखा। तो उसी तरह से ये पर्सन जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब इनको रोक पाना ऑलमोस्ट मुश्किल है इन देयर व्यू पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। ये एक्चुअली जो इनके क्रिटिक्स है उनको साथ लेके चल रहे हैं। क्रिटिक्स ने कहा कि तुम कर नहीं सकते तो क्यों नहीं कर सकते, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है इनमें, तो प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, उसको एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि दूसरे को बोलने का कोई भी वजह ही आप ना दो, ये वो कर रहे हैं। आप दोनों की अगर हम बात करें तो मे बी आप दोनों में वजह क्या थी कि शायद पैसे कम है या फिर जॉब नहीं है, तो चलो फट से जॉब ढूंढ लिया, पैसे बढ़ गए, अब क्या इश्यूज है ना, तो वो कर रहे हैं वो।
नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि है रिवर्स। ना यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स में, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन अपने दिल को सुकून देने के लिए आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिल जो है वो बिल्कुल क्लीन है। पहले इसके दिल के ऊपर अटैक हो चुका है, मे बी शायद पहले जो रिश्ते थे या फिर उनके फ्रेंड्स ने इनको कहीं ना कहीं ट्रबल किया, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तो ये ट्रबल्ड में थे पहले, अब नहीं है। लेकिन आपको बिल्कुल भी इनके दिल को छेड़ना नहीं है, ये बात है। ये पर्सन मुश्किल हालातों को जूझने के बाद अब यहाँ पे पहुँचे। हम कहते हैं ना, कई सारे हम इंस्पायरिंग स्टोरीज पढ़ते हैं जोश टॉक्स में वगैरह कि उन्होंने कैसे अपने आप को संवारा एंड यहाँ तक लेके आए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको जैसे चाहे वैसे बात कर सकते हो, इफ़ यू आर इवन योर देयर लवर्स। तो वही बात है, यू हैव टू ट्रस्ट एंड यू हैव टू ट्रीट दिस पर्सन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड ये पर्सन बेसिकली डिपेंडेंट है ऑन योर सपोर्ट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि चाहे आप लाइमलाइट में आए इनके साथ या फिर ना, जैसे कि मान लो ये आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, वट एवर, मे बी ये लाइमलाइट में आ रहे हैं, लोग इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, इनके आर्टिकल छप रहे हैं, आप कहीं नहीं दिख रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं नहीं हैं, आप वहाँ पे हैं एंड दैट इज द मेन थिंग। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अब देखते हैं क्या है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो कि लास्ट का कार्ड। अगर हम इसको देखें तो क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि भाई इट इज ऑल अबाउट द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड ये है सपोर्ट की बात। ठीक है, दिस पर्सन इज सपोर्टिंग यू एंड वो कह रहे हैं कि भाई हम दोनों मिलके साथ चलेंगे। सो चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ हो जिसमें आप दोनों साथ में हो, मे बी नाइट आउट करते हो या फिर घूमते हो यहाँ वहाँ, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, वेरी मच सपोर्टिव हो एंड आप दोनों को पता है कि आप दोनों की कीमत क्या है। सो किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, यही वो बात आपसे कहना चाहते हैं। लेट्स कनेक्ट टू द ट्विन फ्लेम ओरेकल। ठीक है, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है एंड लेट्स चूज फ्यू कार्ड्स। पता नहीं इसमें कितने कार्ड्स आएंगे, बस इतने ही कार्ड्स आ गए। लेट्स सी। जो पहला कार्ड है वो है ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। योर काउंटर पार्ट इज ट्राइंग टू रीच टू यू, मतलब ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। अब मान लीजिए आप किसी रिश्ते में भी है या फिर आप सिंगल हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन कई बार बहुत अलग एंड बहुत वियर्ड होता है। हर कोई इसे फॉलो करे ये जरूरी नहीं है ना। आपको कैसे बताएं, मान लो आपके गले में सोने की चेन है, अचानक से आपको लगा कि यार मुझे डायमंड पुकार रहा है, बहुत ही अच्छा डायमंड है। अगर आप उस डायमंड को लेने के लिए जाओगे तो बहुत पैसा इन्वेस्ट करोगे, लेकिन एक बात होगी, आपको अपनी सोने की चेन उतारनी होगी, तो क्या करोगे आप? ये वो बात है। कई बार ट्विन फ्लेम जो होता है वो एक्स्ट्रा कनेक्शन होता है, डजंट मीन आपको उसको फॉलो करना ही है। टेक अ ब्रेक, टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स। कई बार आप अगर ओवर डू कर रहे हो तो थोड़ा रिलैक्स कर लो, दैट इज द मेन थिंग। चक्र बैलेंसिंग, टू बैलेंस योर चक्रास। यहाँ पे आपकी रेकी आती है, यहाँ पे आपकी साधना आती है। कुंडलिनी साधना बहुत ही डिफिकल्ट होती है, सो आप उसको ट्राई करें, जरूरी नहीं है, लेकिन आप किसी से रेकी जरूर ले सकते हैं। जब भी मैं कहता हूँ, पता नहीं कितने लोग इसको सीरियसली लेते हैं, किसी को लगता होगा कि भाई क्या रेकी लेना। अगर आप रेकी लेके देखो कितने डिफरेंसेस आपको खुद में दिखाई देंगे। आई पर्सनली हैव डन रेकी कोर्स, तो मैं तो नहीं दूंगा किसी को, बिकॉज वो फिर अलग होता है। आई एम नॉट डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग ऑन दिस चैनल, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ कि आपके लिए वो काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। नेचर कार्ड है प्राउड, यू आर डूइंग वेल, यू आर अप्रिशिएटेड। ठीक है, तो प्राउड रहिए। एंड जो फाइनल कार्ड है हेल्दी सेक्सुअलिटी, बैलेंसिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ लव। कई लोग सेक्स को वियर्ड तरीके से देखते हैं। इट्स नॉट फन, इट्स अबाउट कनेक्टिंग योर हार्ट। ठीक है, एंड दैट इज द मेन थिंग। किसी के लिए सेक्स मतलब कुछ भी होता है, इट इज नॉट अबाउट दैट वन। यहाँ पे सेक्स का बहुत प्योर मीनिंग है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड देखते हैं फाइनली इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। दैट्स इट। चलो, जो पहला कार्ड है वो है डिवाइन असिस्टेंस, ओपन टू रिसीव। सो ये आप दोनों के लिए हैं, ओपन टू रिसीव रहिए, डिवाइन को डेफिनेटली हेल्प करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है सपोर्ट, द राइट हेल्प विल कम, मतलब जो आपके लिए सही मदद है वो आएगी। ओके, सही मदद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वो यूनिकनेस, आई एक्सेप्ट माई ओन नेचर। भाई आपका जो स्वभाव है उसको ध्यान से देखिए, परखिए। हर कोई मेसी या रोनाल्डो क्यों नहीं बन सकता, बिकॉज भाई आपका स्वभाव अलग है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इससे आपकी कोई कीमत कम नहीं होती। यू आर द वन हु यू आर। नेक्स्ट है बर्डन्स, एक्सेप्ट योर हेल्प।
भाई कई बार बर्डन्स होते हैं, कई बार हमें बहुत चीज़ों से तकलीफ होती है, ऐसे में किसी के साथ की ज़रूरत होती है। मैंने कहा ना ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत बड़ी बात है। एंड फाइनल कंपटीशन, आई एम योर्स अलोन, भाई ये आपके साथ है लेकिन आपका सपोर्ट इनको चाहिए। अगर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो आप कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाएंगे। ये था रीडिंग, आई होप इट वाज नेट, सी यू नेक्स्ट।